जगदीश की ओर जाने का आसान और सुगम रास्ता क्या है? तीन शब्द शास्त्रों में आए हैं। असतो मां सतगमय और तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्यु मां अमृतो गमय। और इसी से संबंधित जो है तुम्हारा तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है? जगत से जगदीश की ओर जाना। असतो मां सतगमय का अर्थ क्या है? जगदीश से, वो जगत से जगदीश की ओर जाना। मृत्यु मां अमृतो गमय का अर्थ क्या है? जगत से जगदीश की ओर जाना। इसका सबसे सरल उपाय है कि तुम जगत के हिस्से को मृत देखो। मृत्यु मां अमृता गमय सबसे सरल उपाय है। इससे सरल कोई उपाय नहीं है कि जगत और जगत के संबंधी यानी शरीर का संबंध किससे है? जगत से। और तुम्हारा संबंध किससे है? जगदीश से। इस गहराई को समझने की कोशिश करो। तुम जगत के संबंधी नहीं हो, इसका अनुभव तुमको प्रतिदिन हो रहा है। तुम्हारा जगत से कोई संबंध नहीं है। जैसे जागृत जगत में तुम्हें लगता है कि जगत हमारा है, हम जगत के हैं, लगता है कि नहीं? अब ये लगना बंद हो जाता है जब स्वप्न अवस्था आ जाती है। अगर ये सही होता, जागृत अवस्था यदि सही होती, सत्य होती, तो तुमको जो है फिर इसे छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो क्यों छोड़ जाते? तुम जागृत अवस्था को छोड़ जाते हो कि नहीं? कहाँ पहुंच जाते हो? स्वप्न में पहुंच जाते हो। अब तुम्हारा पूरा संबंध स्वप्न की अवस्था से हो गया। जागृत से कुछ लेना देना नहीं है। जब आप स्वप्न देख रहे होते हो तब इस जागृत में चाहे कुछ होता रहे। एक दृष्टांत जो है मुझे याद आ गया। एक राजा था, उसके 4 लड़के थे, 4 राजकुमार थे, ठीक है। और एक लड़का था, वो जागृत अवस्था में बीमार पड़ा था। और ये 4 लड़के कहाँ थे? स्वप्न अवस्था में। जब वो स्वप्न देख रहा था तो 4 लड़के थे। और जागृत अवस्था में एक लड़का था जो सैया पर बीमार पड़ा था, उसका उपचार चल रहा था। वहीं राजा बैठे बैठे सो गया तो स्वप्न देखने लगा। चढ़ाई हो गई किसी राजा के द्वारा। 4 राजकुमार गए युद्ध लड़ने के लिए और 4 मारे गए। खबर आई राजा के पास कि तुम्हारे 4 राजकुमारों का वध कर दिया गया है, हत्या कर दी गई है और तुम 4 पुत्रों से वंचित हो गए हो। तो बड़ा दुख हुआ स्वप्न में, ठीक। इधर स्वप्न में जो है 4 राजकुमार की मृत्यु की सूचना, वो इधर जागृति में जैसे ही जगे हैं तैसे वैद्य जी ने कहा कि नाड़ी छूट गई। तो राजा सोचता है कि मैं इस एक पुत्र की जो है मृत्यु पर शोक मनाऊं या उन 4 पुत्रों की मृत्यु पर शोक मनाऊं। किसकी मृत्यु पर शोक मनाऊं? तब बात समझ में आई कि न ये एक मेरा है न वो 4 मेरे हैं। और यही राजा जनक को प्रश्न खड़ा हुआ था
सपने होए भिकार नृप, रंक नागपत होए, जागे लाभ नहान कछु, तिम प्रपंच जिए जो। तो सबसे बढ़िया उपाय है अपनी इन तीनों अवस्थाओं पर विचार करना। जागृत को विचार करो, ये तुम क्यों परेशान रहते हो, क्यों बार बार गांव भागते हो, हैं? ये अवस्था तुम्हारा साथ नहीं देती। तो इस अवस्था के द्वारा तुम जो लगे पड़े हो वो कैसे साथ देंगे? विचार करो। अगर विचार करोगे अवस्था पर और अवस्था का ये निश्चय कर लोगे कि ये साथ नहीं देती, तो इसके द्वारा तुम काम करना ही बंद कर दो। विचार नहीं करते हो, अविचार से लगे पड़े हो, सब अविचार से हो रहा है। और जैसे ही स्वप्न अवस्था पे विचार करोगे तो ये जो योजनाएं बनाते रहते हो ना, हजारों साल लंबी योजनाएं बनाते रहते हो कि नहीं, अब ये कर देंगे, अब वो कर लेंगे, फलाना हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। अब रही एक ले दे करके नींद। तो नींद अवस्था जो है, सुसुप्ति अवस्था है, वो तुम्हें क्या सिखाती है? कुछ नहीं। वो तुम्हें सिखाती है कि दुनिया है ही नहीं। इसलिए सोने में रुचि खत्म करो। जो नींद आती है ना, कुछ लोग जो है सोने में बहुत मगन रहते हैं, 8-8 घंटे सोते हैं, जबकि जो है एक साधक को मुश्किल से 4 घंटे सोना चाहिए। साधक को, मैं साधक की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो दिन रात लगे रहते हैं, फिर तो नींद आ ही जाएगी। जैसे रामसिया है हमारे यहाँ, वो 8 बजे सो जाता है लेकिन 4 बजे जग भी जाता है, तब भी वो कम ही सोता है। एक साधक को भगवान के प्रति जिसे प्रीत हो गई है, उसे 24 घंटे में 4 घंटे पर्याप्त है। 4 घंटे में फ्रेशनेस आ जाती है और बाकी समय में केवल चिंतन करो, विचार करो, स्वाध्याय करो, जो कुछ करना है, हाँ, लेकिन करो भगवत संबंधी। और जगत संबंधी करोगे तो फिर जो है ज़्यादा सोना पड़ेगा। तो नींद अच्छी नहीं है। नींद जो है वो तुम्हारी हितकारी नहीं है। नींद से एक सबक बस सीख लो, वो क्या? कि दुनिया है नहीं। ये नींद सिखाती है। अच्छा बताओ, नींद में है कुछ? क्या नाम तुम्हारा? राम बाबू। राम बाबू। बोलो। नींद में है? अच्छा, नींद में दुकान रहती है, मकान रहता है, ये देह रहता है नींद में? कुछ है ही नहीं। लेकिन असली विचार क्या करो, नींद में तुम हो कि नहीं हो? विचार ये भी करो, नींद में तुम्हारी दुनिया खत्म, क्या तुम भी खत्म हो गए? नहीं। अगर तुम खत्म हो जाते तो नींद का जो है गवाही कौन देता? इसलिए तुम्हारा कभी अंत नहीं होता है, बाकी सारी दुनिया तो नींद बता रही है कि है ही नहीं। सारी दुनिया का नाश हो जाता है और तुम्हारा कभी नाश नहीं होता। इसलिए सत्य से असत्य से सत्य की ओर चलो, ठीक है? मृत्यु से अमृत की ओर चलो और अंधेरे से उजाले की ओर चलो। ये चलना क्या है? चलना यही है, केवल विचार। विचार के अलावा और चलने का कोई रास्ता नहीं। जैसे अंधेरा हो गया है, अब तुमसे कहें, रात हो गई है ना, तुमसे कहें कि उजाले की ओर चलो, तो तुम क्या करोगे? बल्ब जलाएंगे। बल्ब जला दोगे, ठीक है? लेकिन ये बल्ब क्या जलता रहेगा हमेशा?
तो जितने भी तुम्हारे कार्मिक उपाय, कर्म के द्वारा उपाय होंगे, वो सब निरर्थक चले जाएंगे। केवल तुम विचार कर लो। क्या विचार कर लो? ये विचार कर लो कि अंधकार प्रकाश से दूर हो जाता है, और जिस क्षण तुम विचार कर लोगे उसी क्षण तुम जो क्या हो जाओगे? प्रकाश स्वरूप हो जाओगे। जैसे अंधेरे में और प्रकाश में लड़ाई हो गई, तो प्रकाश ने कहा कि मैंने अंधेरे को आज तक देखा ही नहीं, इसलिए मेरी लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं है। लड़ाई तो वहां होती है जहां दो अस्तित्व होते हैं। ठीक है, तो सारी दुनिया से आप निर्द्वंद हो सकते हैं। इसलिए गीता का 15वें अध्याय का श्लोक याद कर लिया करो, निर्वाण मोहा जित संग दोषा। उसी में आया है निर्द्वंदता, निर्द्वंदता, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख। हाँ, द्वंद्व विमुक्ता। निर्द्वंद तुम्हारे अंदर जो है, कौन है? तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। इस प्रकार से जो है जगत से जगदीश की ओर जाने का उपाय केवल आध्यात्मिक विचार ही है और कुछ भी नहीं।